अब चुनाव परिणाम आएगी और पूरे छत्तीसगढ़ के 11 सीट हम जीतेंगे। नहीं, आपके हिसाब से तो आप जीत ही गए हो अभी तक। तो सीट का अंतर क्या है, मतलब आपने कुछ आकलन किया होगा, आपके कार्यकर्ताओं ने आकलन किया होगा। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। छल और प्रपंच करके पिछले 5 साल तक यहाँ धोखा दे करके भूपेश बघेल ने सरकार बनाई थी। आपकी टिकट को लेके बातें कर रहे थे लोग कि टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी करके, लेकिन आपको कहाँ आशान्वित थे कि टिकट मिली जाएगी? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी है। कांग्रेस लेकिन बार बार कह रही है कि चंदा चोर बोल रही है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में घोटाला किए हैं और भी मुद्दे बता रहे हैं उनके बारे, उनका काउंटर क्या है आपके पास? कांग्रेस के लोग घोटालेबाज हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बस्तर दौरे पर भिलाई टाइम्स की टीम है और हमारे साथ है कांकेर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भोजराज नाग जी और अंतागढ़ के पूर्व विधायक, वो अंतागढ़ जो एक समय में काफ़ी सुर्खियों में था। नाग साहब, आज पीएम मोदी का दौरा सफल रहा आपके हिसाब से? बहुत बढ़िया, पूरे जनसैलाब उमड़ पड़ा था बस्तर संभाग का। जी, जीत गए मतलब आप? अब चुनाव परिणाम आएगी और पूरे छत्तीसगढ़ के 11 सीट हम जीतेंगे। नहीं, आपके हिसाब से तो आप जीत ही गए हो अभी तक। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से मोदी जी का लोकप्रियता पूरे देश और दुनिया में चल रहा है, पूरा दुनिया राममय हो गया है। जी, आपकी टिकट को लेके बातें कर रहे थे लोग कि टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी करके, लेकिन आपको कहाँ आशान्वित थे कि टिकट मिली जाएगी? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में कोई भी कार्यकर्ता को कभी भी मान सम्मान मिल सकता है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवाद की पार्टी है, जिसमें एक बार एक आदमी बैठ गया, मठाधीश बन करके बैठ जाता है, दूसरे कोई कार्यकर्ता को चांस नहीं मिलता। वीरेश ठाकुर की बात कर रहे हैं, पिछले बार भी चुनाव लड़े थे, इस बार भी लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के सुनामी के आगे कोई ठाकुर नहीं है, कोई प्रत्याशी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कमल फूल है और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। ग्राउंड पर लोग जा रहे होंगे तो लोग क्या कह रहे हैं, आपको देखकर क्या कह रहे हैं? कोई सवाल तो नहीं करते होंगे आपसे? कोई सवाल नहीं है। छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी चल रही है। मोदी जी ने 3100 रुपये में छत्तीसगढ़ के प्रत्येक किसान का 1 कुंटल धान खरीदा। हर माता बहन को प्रति महीना 1000 रुपया, साल भर में 12,000 देने की मातारी वंदन योजना लागू की है। तब माहौल है, पूरा माहौल है। जी, मंतूराम जी से मुलाकात होती है? मंतूराम जी अभी भारतीय जनता पार्टी में है, मतलब साथ में है। उनका साथ उस समय भी मिला था, अभी भी मिल रहा है। अब ये लोकतंत्र में सबका साथ सबका विकास नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है, हम उसी नारे को लेकर के और सबका विश्वास सबका प्रयास उसको लेकर के काम कर रहे हैं। लीड का अंतर क्या है, मतलब आपने कुछ आकलन किया होगा, आपके कार्यकर्ताओं ने आकलन किया होगा। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। जी, और बाकी बस्तर आपकी पड़ोसी सीट का क्या हालचाल है? पूरे छत्तीसगढ़ में 11 सीट महेश कश्यप जी भी जीतेंगे और पूरे 11 सीट हम जीतेंगे। उनके खिलाफ पूर्व मंत्री कवासी लखमा मैदान में है। कोई मैदान में रहे, नरेंद्र मोदी जी के सामने, छत्तीसगढ़ में विष्णु सरकार के सुशासन के सामने सब फैल है। अभी कांग्रेस के पास है सीट बस्तर की। कांग्रेस पूरी तरीका से छत्तीसगढ़ में फ्लॉप है। छत्तीसगढ़ में झूठ बोल करके, छल और प्रपंच करके पिछले 5 साल तक यहाँ धोखा दे करके भूपेश बघेल ने सरकार बनाई थी। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने 54 सीट लेकर के भारी बहुमत से सरकार बनाई है। इस बार पसीना ज्यादा बहाना तो नहीं पड़ रहा आपको, क्योंकि पिछले बार बीरेन ठाकुर जी को ज्यादा वोट से अंतर से नहीं हारे थे, 5-6 हजार। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक चुनाव को पूरे गंभीरता के साथ लड़ती है। एक एक बूथ में हमारे कार्यकर्ता पूरे तन मन के साथ, धन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कौन कौन और नेता आ रहे हैं, बड़े नेता? अभी चूंकि मोदी जी आ गए उसके बाद अब पार्टी ने जो राष्ट्रीय नेता और प्रदेश स्तरीय नेताओं की एक सूची बनाई है, उस सूची के आधार पे सभी नेता आएंगे और पूरे कहना चाहिए ताकत से हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस लेकिन बार बार कह रही है कि चंदा चोर बोल रही है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में घोटाला किए हैं और भी मुद्दे बता रहे हैं उनके बारे, उनका काउंटर क्या है आपके पास? कांग्रेस के लोग घोटालेबाज हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के विधायकों के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ आरोप लगे हैं, FIR हुए हैं। यहाँ के 2 IAS अधिकारी जेल में है। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है
और कांग्रेस के लोग जेल में हैं, बेल में हैं, और मैं क्या कहूँगा, बोलने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं, पूरी जनता समझती है। चलिए ठीक है। मोदी जी के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, आ चुके आज बस्तर में वो रहे, पूरे टाइम रहे, वो क्या कहेंगे? मोदी जी एक दुनिया के जनप्रिय नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं। मोदी जी महान नेता हैं और वो गांव, गरीब, किसान, महिला, नौजवान, ऐसे हर वर्ग के लिए योजना बनाए हैं, इसलिए मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। शुक्रिया आपका। क्या है माहौल? माहौल बहुत अच्छा है। कितना वोट से जीतने वाले बताओ राग साहब? हमारे यहाँ 1 लाख की लीड जाएगी उनको। जो हमारी क्षेत्र की है, लोकसभा जो क्षेत्र है, 1 लाख से ऊपर की रिकॉर्ड बन जाएगा। रिकॉर्ड बन जाएगा। चलिए क्या 11 सीट हम लोकसभा में मोदी जी को गिफ्ट करेंगे छत्तीसगढ़। ये थे भाई कांकेर लोकसभा से प्रत्याशी बीजेपी से भोजराज नाग और अंतागढ़ के पूर्व विधायक, जो अंतागढ़ काफ़ी सियासी हलचल रहती है, एक समय में बहुत चर्चा में रही, काफ़ी सुर्खियों में रही, क्योंकि ट्रैफिक जाम है। मोदी जी की सभा समाप्त हो गई। ट्रैफिक जाम होने के बाद जो है यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं, भेंट मुलाकात कर रहे हैं, और उन्होंने हर मुद्दे पर बात की है। कांग्रेस के जवाब भी उन्होंने दिए हैं, जो कांग्रेस बार बार सवाल करती है। इसके अलावा जो चुनाव मैदान पर किस स्ट्रेटेजी के साथ मैदान पर उतरे हैं, उसके बारे में भी उन्होंने कहा है। और भोजराज नाग है, जो कांकेर लोकसभा से प्रत्याशी हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार भेंट मुलाकात कर। इनका मुकाबला जो है पिछले बार जो प्रत्याशी रहे कांग्रेस के वीरेश ठाकुर से है। वीरेश ठाकुर पिछले बार कम वोटों से चुनाव हारे थे, तो इस बार माहौल जो है थोड़ा सा रोचक हो गया है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद जो है मामला अब देखने वाली बात यह है कि वोटों का अंतर, जीत हार का अंतर कितना होता है, ये वक्त बताएगा। आगे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, आप चैनल के साथ बने रहिए। चुनावी यात्रा, चुनावी चर्चा स्पॉन्सर्ड बाय के सहेली ज्वेलर्स, दूल्हे साहब, केसरिया फैशन, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। और लंबी कतारें लगी हैं, लंबा लाइन लगा हुआ है, और भी आपको वीडियो यूट्यूब के माध्यम से मिलते रहेंगे। मेरे साथ खुशवंत है। जय हिंद, जय जोहार।